हेलो, हैव अ नाइस डे। यूट्यूब एक कमाल की चीज है। ऐसी ऐसी चीजें यहां मिल जाती हैं जो आम हालत में हम सोच भी नहीं सकते। कल मेरी नजरों से एक वीडियो गुजरा, देख ही लिया मैंने। महापुरुषों का वीडियो मैं देख ही लेता हूं, 2-4 मिनट के तो होते हैं। चलो, हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन यही चाहिए कि आप कुछ भी कहें, ऊल जलूल, ऊट पटांग, अंट शंट, वो सब हमें स्वीकार है। हम दिल लगा के सुनेंगे, मन से सुनेंगे। तो वीडियो में श्री श्री 1008 श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने जीवन में 30-35 वर्ष भीख मांगता रहा। एक प्राइम मिनिस्टर, आप अब कल्पना कर सकते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा गजब का देश है कि यहां पर एक भीख मंगा भी, भीख मांगने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ऐसे देश का भविष्य क्या होगा? ऐसा देश का भविष्य क्या होगा जहां पर शौक से लोग भिखारी बनते हैं और अंततः प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कल थोड़ी थोड़ी धूप थी और मैं अपने घर के बाहर कंपाउंड में धूप सेक रहा था, कुर्सी पर बैठा हुआ, और साथ साथ कुछ पढ़ रहा था। इतने में एक हट्टा कट्टा नौजवान, केसरिया क्या भगवे रंग के कपड़े पहने हुए, हाथ में वो बीन ली हुई, बीन वो सांप पकड़ने वाले बजाते हैं, सपेरा बीन बजा मैं नाचूंगी, वो आके अलख जगह दी, कहता अलख निरंजन। मैंने कहा यस, क्या बात है? कहता हरिद्वार जा रहे हैं साधु संत, आप कृपा कर दो। देखो, मैंने सुना है हरिद्वार में भगवान रहते हैं, तो कृपा उससे जाके मांगो, मेरे पास क्या है? कहते नहीं, कृपा मांगने ही जा रहा हूं, आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा कि मैं क्यों दूं? कहता क्योंकि मैं साधु संत हूं। यानी साधु संत होना, अब मैंने तो कहा नहीं ना भाई तू साधु संत हो जा, मैंने तो कहा नहीं कि तू वो बीन पकड़ के सांप का खेल दिखा या क्या कर। अपनी मर्जी से साधु हो गए, और अब मेरे जैसों को कह रहे हैं कि क्योंकि मैं साधु हूं तो मुझे भिक्षा दे, दान दे, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति तब हो गई थी जब नरेंद्र मोदी साहब ने एक अपील सी कर दी ट्विटर के जरिए। वैसे भी कहा था, मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं वो वीडियो। नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि देखो, कोविड आ गया है और कोविड से लड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, इस करके आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करो, और फिर बैंक वालों की, रेलवे वालों की, जितने भी सरकारी महकमे थे इनके कंट्रोल में, इवन के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो थे ना कर्मचारी, उनकी तनख्वाहों में से भी पैसे काटे और प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिए गए। LIC को कहा तुम भी करवा, और क्या बोलते हैं, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनको कहा तुम भी करवा, सभी को करवाना ही पड़ गए जी। और 10-15 हजार करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब वो पैसा कहां गया, यह जानने के लिए किसी ने क्वेश्चन कर दिया,
क्या बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए। तो जवाब आया कि प्रधानमंत्री राहत कोष नाम की कोई चीज हमें पता नहीं है, इसके ऊपर ना प्रधानमंत्री का कोई हक है, कंट्रोल है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। यह तो एक प्राइवेट संस्था है, चैरिटी की संस्था है। अगर प्रधानमंत्री का कंट्रोल नहीं तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर करके अपील क्यों की है कि राहत कोष में दान दो, और सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों से जबरदस्ती पैसे क्यों काटे? और वो जो पैसा जो आम पब्लिक ने डोनेट किया, जो मेरे जैसा ने डोनेट किया, जो जबरदस्ती काटा गया, हजारों करोड़ रुपया बन गया और खा गए भाई साहब। कोई पूछता है तो कहते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो मेरे दरवाजे के सामने जो भिखारी खड़ा था, मैंने उससे पूछा, हट्टा कट्टा है, नौजवान है, तंदुरुस्त है बिल्कुल, कोई काम क्यों नहीं करता, भीख क्यों मांग रहा है? तो वो कहने लगा कि अगर आपने भिक्षा नहीं देनी, अगर आपने दान नहीं देना तो कोई बात नहीं, पर मुझे उपदेश मत दो, मेरा खानदानी पेशा है, मैं कैसे छोड़ दूं? एक भिखारी भीख मांगने को एक खानदानी पेशा समझता है और उसको छोड़ना हेठी समझता है। कुल को कलंक न लग जाए इस करके भिक्षा मांगना जरूरी। और हमारे लीडर्स जिनका खानदानी पेशा ही हो गया है लीडरी करना, राजनीति करना, एक दूसरे की टांग खींचना। एक उठेगा नरेंद्र मोदी ने यह कर दिया, दूसरा उठेगा राहुल गांधी ने यह कर दिया। इससे देश को क्या फायदा होता है? कांग्रेसी बीजेपी वालों की बेइज्जती करते रहो, बीजेपी वाले कांग्रेसी की बेइज्जती करते रहो, देश को क्या मिलता है? एक बेरोजगार आदमी को क्या मिलता है? उन बच्चों को क्या मिलता है जिनकी 2-2, 3-3 साल से पढ़ाई खराब हो रही है? इन लीडर्स की नौटंकी, इन लीडर्स की पर्दे के पीछे ये सब एक होते हैं, नाटकबाजी। एक आम आदमी को क्या देके जाती है जब वो महंगाई से लड़ रहा है? कमर टूट गई लोगों की महंगाई से लड़ते लड़ते। अपने घर का राशन पूरा ले आना आम आदमी के लिए मुहाल हो गया। किसी को इस बात की फिक्र है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, गरीबी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, कारखाने बंद हो गए, उत्पादन बहुत कम हो गया है, हमारा बजटरी घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर किसी को फिक्र होती तो कुछ ना कुछ राहत की घोषणा करते ना इस बजट में, जो कि निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया। अनाउंसमेंट की जरूर कि 25 साल बाद ये होगा, 25 साल तक तू जिंदा रहेगी। नरेंद्र मोदी साहब ने जो कुछ भी कहा, मुझे एग्जैक्ट लफ्ज याद नहीं, पर उसका मतलब यह था कि यह जो बजट है यह भारत में भविष्य के विकास का मुखौटा है। कौन सा भविष्य? 25 साल बाद शुरू होगा। 25 साल बाद तक तू जिंदा रहेगा भाई, या मैं जिंदा रहूंगा? जो आज 25 साल के हैं, जब आपका विकास का मुखौटा शुरू होगा वो बूढ़े हो जाएंगे, और जो बूढ़े हैं वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। कौन देखेगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया? प्यारे बच्चों, जो 25, 30, 35 साल के हैं उनको बोल रहा हूं, बहनों, जो घरेलू औरतें हैं या जो कामकाजी औरतें हैं उनको बोल रहा हूं, भाइयों, इन लीडर्स के लच्छेदार भाषणों में कुछ नहीं रखा।
आपने अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। अगर आपने अपने देश को प्यार किया है और उसका भविष्य संवारना है तो ऐसे सभी हरामी लीडर्स को ना जूते मारो। कोई ऐसा भगवान का मर्द पैदा हो जो इन सभी को सुपरसीड कर जाए, फिर कोई उम्मीद हो सकती है कि ये देश कुछ सुधर जाए। अदरवाइज चाइना, पाकिस्तान, लंका, ये नेपाल, भूटान, ये सब आपको आंखें दिखाने वाले हैं और आप घर बैठे कमरे में बैठ के ना कहते रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे और मुंह आपका ही टूट रहा है। आज के लिए इतना है। नमस्कार।